हेलो, दिस इज रिचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग में नाउन किया है, फिर उसके बाद प्रोनाउन किया। नाउन को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है और ये मेरे ख्याल से बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी आपका जो स्कूल का सिलेबस होता है स्पेशली 5 to 12 के लिए, और अगर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन आता है। तो नाउन किया गया है, आप वो देख सकते हैं। प्रोनाउन हमने कवर करने की कोशिश की है ऑलमोस्ट सब कुछ, और अब हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, तो प्लीज हमारे सारे वीडियोस को जरूर देखिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव सबसे पहले देखेंगे एडजेक्टिव क्या है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एडजेक्टिव क्या है। क्वालिटी नाउन की जो या फिर प्रोनाउन की, यानी जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन या इटसेल्फ को, जो डिस्क्राइब करता है थोड़ा और इंफॉर्मेशंस के साथ, वो आपके क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। कलर के बेस पर, जैसे रेड है, ब्लू है, कलर के बेसिस पर डिस्क्राइब करता हो, या फिर क्वालिटी के बेस पे या डिसक्वालिटी के बेस पे या शेप, साइज, स्टेट, इन सब के बेसिस पे जो क्वालिफाई करता हो नाउन या प्रोनाउन को, वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ये था तो बेसिक कुछ एडजेक्टिव के बारे में। टाइप्स देखेंगे यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, तो उसको 2 पार्ट में हमने डिस्क्राइब किया है। एक है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका है एट्रीब्यूटिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एक आपका है प्रीडिकेटिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है ये आपकी क्वालिटी या कंडीशन, स्पेशली अगर आप कहें स्टेट है ना, दशा जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसको स्पेशली डिफाइन करता है। ध्यान रखेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है आपका, वो आपकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करेगा, और स्टेट को, जिसे हम दशा कहते हैं हिंदी में, उसको डिस्क्राइब करेगा। इसको 2 पार्ट में हमने कवर किया है डिवाइड करके, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव। अब एट्रीब्यूटिव की क्या पहचान है, जब आपका जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज अ काइंड मैन। मैन आपका क्या है, नाउन है, और इससे पहले एक एडजेक्टिव यूज हुआ है काइंड। ठीक है, तो ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। दैट मीन्स अगर जो एडजेक्टिव है वो नाउन से जस्ट पहले आता है तो। उसके बाद आते हैं प्रीडिकेटिव। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, इस टाइप की एक्सेट्रा ये सब होती है। तो अगर लिंकिंग वर्ब के बाद आपका कोई एडजेक्टिव आता है तो ये आपका प्रीडिकेटिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा आता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, आप कह सकते हैं 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव में हम पहला देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, सॉरी, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब नाम से ही जैसे हो रहा है, जो क्वांटिटी को डिफाइन करे, मात्रा को डिफाइन करे। जैसे कि कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे सेंटेंसेस में, सम, लिटिल, नो, एनी, इस तरह के वर्ड जो पर्टिकुलरली किसी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा हो, वो आपका हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, आई गॉट सम शुगर। सम का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी है, कुछ तो होगा। ठीक है, देयर आर नो मिल्क। अब ये मिल्क नहीं है, तो मिल्क की कोई क्वांटिटी होनी चाहिए थी, कुछ होना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं है। तो ये भी उसी क्वांटिटी को ही डिनोट कर रहा है, इसलिए ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि जो नंबर को शो करता है, नंबर को डिनोट करता है, ऐसे एडजेक्टिव्स हमारे ये होते हैं। जैसे मैनी, एनी, सर्वल, 16, 1, ये नंबर्स को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे, देयर आर 16 रूम्स इन द बिल्डिंग। तो 16 पर्टिकुलरली क्या ये डिनोट कर रहा है, हमारा नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंडिकेशन, इंडिकेट करना, इशारा करना। इस तरह के एडजेक्टिव आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे दिस, दैट, सच, सेम, इस तरह के कुछ एडजेक्टिव हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे लिखा है दैट, सॉरी, फ्लावर इज रेड, तो ये इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कुछ सिमिलर ग्रुप होते हैं या कुछ सिमिलर या डिफरेंट ग्रुप्स में हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे ईच, एवरी,
इस तरह की चीजें, जैसे हमने कहा आई हैव रेड एवरी बुक इन माई एल्मीरा, तो ये जो एवरी बुक है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हुए नजर आएगा, जैसे कि विच, व्हाट, इस तरह के एडजेक्टिव्स, और वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्वेश्चन वर्ड आ जाए, वो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहे हो, कोई डिस्क्राइब कर रहे हो किसी चीज की, कोई ना कोई एडजेक्टिव की तरह डील कर रहे हो। जैसे विच स्कूल डिड यू ज्वाइन, तो ये यहाँ पर जो ये विच है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद इसी का एडजेक्टिव का ही एक पोर्शन आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम कंपेयर करते हैं। तो एडजेक्टिव आपका एक टर्म हुआ, एक आपका वर्ड है, जैसे मान लीजिए आपका एक टर्म है बिग, ठीक है, तो ये जो बिग है ये आपका पॉजिटिव फॉर्म है, फिर कंपैरेटिव है, फिर सुपरलेटिव। 3 फॉर्म्स आर देयर। पॉजिटिव अगर किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो उस फॉर्म का यूज होता है, जैसे ही मान लीजिए हमने कहा ही इज गुड मैन, तो गुड आपका क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब हमको अगर 2 लोगों में कंपैरिजन करना है, 2 सिमिलर काइंड ऑफ में हमको कंपैरिजन करना है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, रेगुलर जो होती हैं, जो रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, उसमें हम कंपैरेटिव में ER लगाकर और सुपरलेटिव में EST लगाकर हम उसको बना देते हैं। जैसे देखिए बिग, बिगर, बिगेस्ट, ER ऐड कर दिया, EST ऐड कर दिया, ठीक है। ये रेगुलर एडजेक्टिव जिसमें होते हैं उसमें करते हैं। तो कॉम्परेटिव क्या हो गया, 2 लोगों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हुए हम उसमें कंपैरिजन करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉम्परेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव क्या होता है, जब हम 2 से ज्यादा लोगों के बीच में या बहुत ज्यादा क्राउड या कई लोगों के बीच में किसी को हम मान लीजिए हमको किसी को कहना ही इज द बेस्ट इन द क्लास, तो क्लास में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो पूरे क्लास में सबसे बेस्ट है, तो ये बेस्ट वर्ड जो है ये गुड का सुपरलेटिव है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड एक के लिए, बेटर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए, बेस्ट जब 2 से ज्यादा या बहुत सारे लोग हों उनके बीच के लिए, ठीक है। तो इसी तरह ये, अब इसमें रेगुलर और इररेगुलर का भी बात होता है। रेगुलर में हम क्या करते हैं, जब भी हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं तो पॉजिटिव हमारा वर्ड होता ही है एडजेक्टिव, ER लगाने से कॉम्परेटिव बन जाता है। जैसे देखिए इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। लेकिन जो इररेगुलर होता है उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, वो अलग से टर्म होता है। जैसे देखिए बैड, बैड का वर्स होता है, वर्स्ट होता है, गुड का बेटर, बेस्ट होता है, मैनी का मोर, मोस्ट होता है। इस तरह बहुत सारे इररेगुलर हैं, तो इन्हें हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट हो गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है, रेगुलर, इररेगुलर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह हमारी और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इसी तरह हम आगे भी लाते रहेंगे, मैथ्स के भी हम कई वीडियोस देखेंगे, सो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।